तो एपिसोड 106 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में कहता है सामने से ऐसा लगता है भाई बाप गया, भाई बाप के यहाँ पे बैठ बच चुकी है। बाप मतलब चुईयान का बाप और सुईयान का ससुर जो सामने जो देख के भाई चुईयान को बहुत ही गुस्सा आता है। लिटरली अपने तलवार लेके भाई ड्रैगन की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। साले में तुझे यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। पीछे से सुईयान बता रहे मेरी वाइफ शांत हो जाओ, लेकिन वो शांत नहीं होती और सामने से यहाँ पे हमला कर जाती है और यहाँ पे ड्रैगन पे हमला की जा रही है। लेकिन ड्रैगन का स्किन बेसिकली बहुत मजबूत था। सामने से कहता और हमला करो भाई, गुस्सा तुम्हें गुस्सा है ना भाई, करो भाई। मुझे मालूम नहीं क्यों गुस्से लोग है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब लड़कियां यहाँ पे गुस्सा करती है तब तो देखने में और भी मजा आता है। तो गुस्सा करते जा, तो मेरा यहाँ पे कुछ बुखार नहीं पाएगी। चल यार बस बहुत हो चुका है, बहुत तूने गुस्सा कर लिया, बहुत अटैक कर लिया, अब मेरा अटैक करने का बारी है। और दूसरे हाथ से भाई अटैक यहाँ पे करने रहता है। लेकिन यहाँ पे आ जाता है सुयन, और आते चुईयान को धक्का देता है, कहते हैं मेरी वाइफ तुम हट जाओ। सामने से कहती है सुयन अरे यार तुम अपने लिए मतलब मेरे लिए सामने से तुम काहे को अपना नुकसान झेल रहे हो। जो सुंदर सुयन बताए डोंट वरी जान, टेंशन मतलब सामने से मैं नहीं मरने वाला हूँ, मैं वाकई में नहीं मरने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो। यहाँ पे जो तलवार के अंदर से भाई जो महारानी की आत्मा थी वो यहाँ पे कहती भाई तू क्या कर रहा है भाई, तूने सामने से बहुत लड़ाई किया, तेरी पूरी पावर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी है, आगे मुकाबला करके तेरी यहाँ पे बैंड बजाएगी, तेरे चक्कर में भी खत्म हो जाऊंगी। ये यहाँ पे कहता टेंशन मत लो मेरी जान, मैं हूँ ना भाई, मैं तुझे यहाँ पे वाकई में अपने साथ तो मरने नहीं दूंगा। भाई चस मैं मर गया लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। सामने से ड्रैगन कन्फ्यूज कि भाई क्या बकवास चलो भाई, ये मेरे साथ बातचीत करे ना भाई, मेरे साथ नहीं लगता किसी और के साथ बातचीत करे, किसके साथ बातचीत करे साला। सामने से यान के अपना शील्ड ऑन कर लेता है, जो हमने देखा था भाई एक एपिसोड में इसने किया था शी के खिलाफ ऑन कर तो लेता है, लेकिन मनी यहाँ पे मालूम है कि अभी ये शील्ड उतना भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, खाली इंसानों से प्रोटेक्शन कर सकता है, ड्रैगन से ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे सोचना है और सोच के अपना पावरफुल अटैक तैयार करके इसे यहाँ पे खत्म ही करना पड़ेगा, वरना साला ये मुझे यहाँ पे खत्म कर देगा। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो ड्रैगन है ना वो भी कहता है बस ये मामूली सा शील्ड मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, और सामने से अपने हाथ से वो उसका शील्ड ऐसा मतलब पूरा क्या बोलेंगे भाई कुचल देते, जैसे कि अंडे को पकड़ के कुचलते हैं ना, वैसे जो देख के यहाँ पे चुईयान रोने लगते, कहती भाई जुयन यार मेरे पति देव तूने मेरी बचाने के चक्कर में अपनी जान यहाँ पे गवा दी, मैं वाकई में भाई तुम्हारी जिंदगी गवा के मैं जिंदा नहीं रह सकती। सामने से यहाँ पे ये जो थी भाई मिशन वो कहती ना ना ये मरा ना भाई, ध्यान से देखो ये जिंदा था। तो सामने से उसका फोनिक्स निवाने वाला जो टेक्निक था जिससे पंख आ जाता उड़ के भाग जाता, हाँ वो वाला इसने एक्टिवेट कर लिया था और बच गया था कुछ चलने से पहले। और यहाँ पे जो चक्कू था भाई जिसके ऊपर जहर लगा था, तो सामने से उसको लेके यहाँ पे आगे बढ़ते, लेकिन भाई पहले से उसने सोचा था ये चक्कू तो काम आएगा नहीं, अभी भी काम नहीं आएगा, लेकिन भाई इसने एक तरीका यहाँ पे सोच के रखा है। जैसे यहाँ पे शील्ड बर्बाद हुआ था ना, शील्ड का जो टुकड़ा था जाके यहाँ पे ड्रैगन में ये लग जाता थोड़ा सा, और देख सकते हैं ड्रैगन के हाथ में घुसा हुआ है। ड्रैगन में देखते हैं यहाँ पे हल्का सा शील्ड तो घुसा भाई क्या ही फर्क पड़ेगा। सामने से जुयन भाई चक्कू लेके खाली उसके आसपास यहाँ पे उड़ रहा है, उसको ऊपर अटैक नहीं कर, और मनी मन सोचे जा रहे कि यहाँ पे मिस जेंग और मेरी बीवी भाई समझ जाओ मैं इशारे से कुछ कहना चाहता हूँ, तो इसकी बीवी की भी दिमाग की बत्ती जलती है और जेंग की भी दिमाग की बत्ती जलती है, वो लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि अब ये क्या कहना चाहता है। सामने से यहाँ पे भाई जो ड्रैगन था उसको पकड़ने की कोशिश करे लेकिन पकड़ नहीं पा रहा, और तभी यहाँ पे जुयन समझ चुकी थी। सामने से कहती हाँ जुयन मैं समझ चुकी हूँ, मैं अभी यहाँ पे अटैक कर रही हूँ। यहाँ पे जेंग भी कहती मैं भी समझ गई, भले मुझे पॉइजन लगा, मैं खुद यहाँ पे बीमार हूँ, लेकिन तो भी यहाँ पे मदद करूंगी। बेसिकली वो ये कहना चाहता था, वो जो बेसिकली शील्ड जो घोसा है ना भाई, जल्दी से अटैक करके वो शील्ड जो घोसा निकाल दो, और जैसे निकलेगा भाई जो चोट है ना उसका पूरा जो घाव वो यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, और घाव में यहाँ पे तलवार लेके सीधे भाई आर पार करके से निकल जाऊंगा। चमड़ी मोटी थी, खाली चाकू से अटैक कर दे तो आर पार नहीं होता, लेकिन पहले से जब चोट लग चुका है उसमें चाकू डाल के आर पार करने की कोशिश करूंगा ना, आर पार नहीं मतलब और भी पैसा और भी थोड़ा चोट बढ़ा दूंगा तो पॉसिबल है। तो सामने से वो लोग हटा देते शील्ड और ये फानी चाकू लेके भाई उसको चोट के पास से आ जाता है, और उसमें जैसे अटैक करता है अटैक करके हल्का सा अटैक करके निकल जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे काफी था, और अटैक करके जैसे निकलता ना वो देखता है ड्रैगन कहता है भाई इसमें क्या हुआ भाई, मतलब क्या हुआ भाई, तू आया चक्कू से थोड़ा सा हमला किया और निकल गया, इस चक्कू से भला मेरे यहाँ पे क्या ही होगा। लेकिन तभी उसके बॉडी में ऐसा उसको जो चक्कू मालूम है भाई कर्च चक्कू एक टाइप का जहर वाला कर्च था, तो सामने से कर्च इसको लगने लगता है, कहता है यार कोई ऐसा वैसा चक्कू नहीं था, मेरी बॉडी पूरी ऐसे कैसे हो रही है। देख सकते हो उसका बॉडी एकदम भाई क्रैक में आ जाए, मतलब क्रैक हो जा रहा है उसके बॉडी पे, और धीरे 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 उसकी बॉडी से क्रैक होते होते गायब। ये मरने से बच चिल्लाता नहीं, लेकिन उसकी पूरी बॉडी ऐसा क्रैक होकर गायब हो जाती है, और उसका जो कोर बेसिकली था वो कोर भी यहाँ पे धीरे धीरे उसमें भी क्रैक आता है, यानी कोर खत्म, यानी कंप्लीटली ड्रैगन भी खत्म। देख के लोग भी खुश कि यहाँ भी खत्म, मतलब फनी ड्रैगन खत्म। यहाँ पे जो बाप था भाई बाप जिंदा ही था, ऐसे कैसे भी अपने मेघ बेटे का ससुर है कैसे मर जाएगा, वो भी चिल्लाता साले भाई मेरी बेटी को कुछ नुकसान मत पहुंचाना। अच्छा मर गया क्या ड्रैगन। सामने से चुईयान देख के खुश कि पापा आप जिंदा हो, जाके सीधे गले लगा लेती कि अब्बा जान आप जिंदा हो भाई, देख के बहुत खुशी हुई।
सामने से भाई जुएन आता है, वो आते कहते हाँ भाई अपने पापा का तो टेंशन ले लो भाई, जरा टेंशन हमें ले लो भाई, हमारा भी टेंशन ले लो भाई, मेन तो काम हमने किया है। सामने से देखते कि चिल्लाती है जुएन, बस इतना चिल्लाती है, इसे आके यहाँ पे गले नहीं लगती। तभी ये मिस जेंग के पास जाता है, उसको ऐसा टच कर दो, कहता है टेंशन मतलब अगली बार से ना सैंग फैमिली से यहाँ पे दूर ही रहना, तो ये आपकी भलाई होगी। लेकिन तभी भाई उसको झटका लगता है, जिससे जमीन पे गिर जाती है। सामने से कहते भाई क्या हो गया भाई, मैं तो अटैक भी नहीं किया, मैंने खाली टच किया था। ये कहती भाई यार अंधे हो क्या भाई, और क्या थोड़ा सा भाई आप दिमाग से भी पैदल हो, याद नहीं उस समय चेंज हुआ ने मुझे चाय में शहर मिला के दे दिया था, तो मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे वीक हो चुकी है भाई, हल्का सा टच करने पे भी मेरा बैलेंस खराब हो गया, पूरा गिर गई, और ऐसे ही इसका असर रहा, तो भाई शायद मेरी जान भी खत्म निकल जाएगी। जो सुनते जुए ने बोलता है डोंट वरी मेरी जान टेंशन मत लो, मेरे साथ चलो मेरे घर पे, मैं तुम्हारे यहाँ पे ध्यान रख लूँगा। और सामने से भाई मेरे पास स्पेशल टेक्निक है, उसमें 2 तरीके हैं, तो दूसरा तरीका ज़्यादा बढ़िया है भाई, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। सामने से जो सुन के बीबी को आता है गुस्सा, घूर के देखती है साले पे तो क्या बोल रहा है, ये कहता भाई हाँ ठीक है निकले बोल रहा हूँ यार, गुस्सा मत हो मेरी बीबी। सामने से बीबी मुंह फुला लेती है, कहते यार मेरी जान नाराज़ काहे को होती है भाई, यार देखो भाई उसको जहर लग गया, अगर उसको नहीं बचाएंगे तो उसकी जान यहाँ पे निकल जाएगी, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका नहीं, पहला वाला तरीका यहाँ पे सुई वाला तरीका यूज़ कर लूँगा। वो तो मुंह फुला के जा रही है, कहता भाई यार ऐसा मत करो भाई, एक औरत होकर दूसरी औरत को तो यहाँ पे दर्द समझो। वो कहती भाई दफा हो जाओ, मुझे तुमसे बिल्कुल भी मिलना नहीं है। यहाँ पे ये दोनों सैंग भाई दूर से कान देखे जा रहे हैं, आई थिंक दोनों बाप ही बेटे, देखो भाई अभी तक मेरा बहुत ही कन्फ्यूजन है और क्लियर नहीं हुआ है। सामने से यहाँ पे ये देखते कहते कि यहाँ पे जो भी सैंग थे भाई मिल के बहुत ही बड़ा उन्होंने लफड़ा कर दिया भाई, मानना पड़ेगा, लेकिन भाई अगली बार हमारा नंबर आएगा, इस पर उन्होंने लफड़ा किया, अगली बार हम उनके साथ यहाँ पे लफड़ा करेंगे। और ये जो अगली बार है ना, वो अगली बार यहाँ पे कभी भी आने वाला नहीं है, कभी भी बोले तो कभी भी नहीं, क्यों भाई ये आखिरी चैप्टर था और इसके आगे यहाँ पे चैप्टर बने नहीं है। इसका एक नॉवल यहाँ पर है, वो नॉवल में शायद 1000 यहाँ पे चैप्टर है, और ये टोटल जो आखिरी वो चैप्टर 104 चैप्टर था, जिसको मैंने 106 एपिसोड में कवर किया है। और सामने से इसके आगे जो भी ना भाई राइटर ने बनाना ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि अभी हफ्ते में 1 या 2 आता है, बनाने यहाँ पे छोड़ दिया। अगर वाकई में आपको अच्छा लगा है और आपको इसके आगे रीड करने का मन है तो नॉवल पे रीड कर सकते हो, और मुझे आइडिया नहीं कि नॉवल में कहाँ तक खत्म हुआ, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। 200 के आसपास कोई चैप्टर होगा नॉवल पे जहाँ पे, लेकिन देखो मैं तो नॉवल वोवल कुछ मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो नॉवल पढ़ने में मुझे ज़्यादा सा इंटरेस्ट आता नहीं है, फोटो देख के पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, नॉवल में खाली लिखा रहता है। तो ये चैप्टर खत्म, अब से ये मानुआ भी खत्म, तो अब आगे चैप्टर से तो आगे कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। कोई नया मानुआ यहाँ पे मैंने ढूंढ लिया है, जो 1 घंटे बाद उसका भी वीडियो आ जाएगा, नहीं उससे पहले शायद आ जाएगा, तो वो भी एंजॉय करो। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ भाई कैसा था, और इसके बारे में बता दो कि हाँ भाई अब तक का ये आपको कैसा यहाँ पे लगा, मज़ा आया कि नहीं। रेटिंग मुझे दे दो भाई 1 से 10 तक का, कि हाँ भाई कितना रेटिंग देना चाहोगे। तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं कितना रेटिंग दूंगा, तो देखो बीच बीच के स्टार्टिंग में ठीक था कुछ 70-80 तक, लेकिन आखिर के अभी जो लास्ट लेटेस्ट है ना 30-40, उसमें थोड़ा सा भाई कहानी की थोड़ा समझो माँ बहन एक हो चुकी थी, लेकिन 70 तक मुझे ठीक था, उसमें से 10 आउट ऑफ 9 दे दूंगा इधर, तो बाकी मैं क्या ही दूँ भाई। तो चैप्टर अब खत्म, पूरा वीडियो ही खत्म, पूरा मानो ही खत्म, तो अब ये भी खत्म ही, तो बाय बाय।